हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजेंद्र यादव आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 3 मूल अधिकार। तो बात करते हैं मूल अधिकारों की संवैधानिक व्यवस्था, जो आपसे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। मूल अधिकारों की अगर संवैधानिक व्यवस्था की बात करें तो मूल अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। अब बात कर लेते हैं आखिर जो मूल अधिकार हैं वो हमें मिले कितने हैं, अर्थात अभी वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या है 6। लेकिन यही बात करें मूल संविधान में, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। लेकिन हमारे पास जो 7वां, अभी आप देख रहे हैं कि 6 हमें जो अधिकार दिए गए हैं वह कौन कौन से हैं। पहला है हमारे पास स्वतंत्रता समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन हमारे पास मूल संविधान में जो व्यवस्था थी मूल अधिकारों की वह थी 7। तो 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? तो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। अब जो हमारा संविधान में 7वां मूल अधिकार था उसे भाग 12 के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत मौलिक अधिकार न रखकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इस तरह से जो वर्तमान में हमारे पास मूल अधिकार बचते हैं वह कितने हैं? 6। आपको 7 टिक नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है। वर्तमान में पूछे तो 6 और मूल संविधान में पूछे तब 7 लगाना है। अब बात कर लेते हैं जो मौलिक अधिकार हैं वो उनकी व्यवस्था कहाँ से कहाँ तक है। तो अभी मैंने आपको बताई मौलिक अधिकारों की संवैधानिक व्यवस्था है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। अब नीचे आप देख पा रहे हैं कि जो हमें दिए गए हैं मूल अधिकार वो कहाँ से स्टार्ट हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक। लेकिन मैंने आपको बताया 35 तक। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो 12 से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर 14 से, तो 2 मूल अधिकार कहाँ गए, अर्थात तो उनमें क्या दिया गया है, उन्हें यहाँ पर क्यों नहीं दिखाया है। तो मैं बात करूँ जो 12वां मौलिक अधिकार है उसमें दी गई है राज्य यानी स्टेट की परिभाषा, राज्य यानी स्टेट की परिभाषा। इसके बाद हमारा जो अनुच्छेद नंबर 13 है उसमें दिया गया है, अनुच्छेद 13 में बताया गया है, जो अनुच्छेद 13 है उसमें दिया है मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो विधियां कौन कौन सी हैं, वहां से प्रश्न नहीं बनता, प्रश्न बनता है इन 6 मौलिक अधिकारों से। तो प्रश्न कैसे पूछ सकता है, कोई भी यहाँ से अधिकार दे देगा और पूछ लेगा इसकी संवैधानिक व्यवस्था क्या है, या फिर अनुच्छेद का नाम बता देगा और आपसे पूछ लेगा बताइए इस अनुच्छेद में संविधान में क्या लिखा है। तो चलिए अब समझ लेते हैं 6 के 6 मूल अधिकारों को। तो सबसे पहला है समता का अधिकार। समता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 तक इसकी संवैधानिक व्यवस्था है। अब समझ लेते हैं पहला क्या है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। देखिए तो इसे ये कौन से अनुच्छेद में है, ये है अनुच्छेद 14 में। अब यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, तो वह आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से। क्या लिया गया है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। ऐसे ही बात करें विधि के समक्ष विधियों का समान संरक्षण, तो ये कहाँ से प्रेरित है, तो ये है अमेरिकी संविधान से। यहाँ से ये 2 प्रश्न बहुत बार बन चुके हैं और हर बार बनते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले अनुच्छेद, मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद नंबर हमारा 15। यानी किसी व्यक्ति को आप धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी अलग अलग नहीं बांट सकते। ये कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15 बताता है। बात करें अगले, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी
लोक नियोजन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रतियोगी परीक्षा या वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर सभी के लिए कैसे समान अवसर होंगे। ये अनुच्छेद कौन सा बताता है? अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद 17वां बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो छुआछूत से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 17 है वो किसका? अस्पृश्यता का क्या करता है? अंत करता है। अस्पृश्यता का अंत करता है। कौन सा? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 18 में दिया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब है आप किसी भी विदेश से बिना अपने देश के भारतीय राष्ट्रपति के अनुमति के किसी देश से आप कोई भी उपाधि नहीं धारण कर सकते। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे अधिकार पर, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। तो आप अभी अनुच्छेद 19 को छोड़ दीजिए, इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे अभी आगे चलकर। बात कर लेते हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद नंबर 20। आगे है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद कौन सा देता है? 21। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी गिरफ्तारी से संरक्षण कौन सा देता है? अनुच्छेद नंबर 22। लेकिन कुछ कंडीशंस अलग होते हैं। बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका शोषण होता है तो उनके लिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? पहला है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। बलात्श्रम मतलब किसी से बेगार नहीं करा सकते, अर्थात छोटे बच्चे से क्या है, काम नहीं करा सकते, बेगार है यहाँ पर, तो बलात्श्रम का निषेध। अनुच्छेद कौन सा देता है? 23। आगे है कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। ये कौन सा अनुच्छेद लगाता है? अनुच्छेद नंबर 24। यानी किसी भी नाबालिग बच्चे को आप कारखानों में नहीं रख सकते। ये कौन बताता है? अनुच्छेद 24। आगे बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पहला है अंतःकरण व धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। कौन सा देता है? अनुच्छेद 25। अगले बात करते हैं अनुच्छेद 26 में दिया है धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार, अनुच्छेद नंबर हमारा है 26। किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु करारोपण पर प्रतिबंध कौन सा लगाता है? अनुच्छेद नंबर 27। ऐसे आगे 27। ऐसे ही अगला अनुच्छेद है हमारे पास कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28। इसी को लेकर आपने देखा होगा गुरुकुल वगैरह या फिर मस्जिद में जो मदरसे होते हैं वो कौन से अनुच्छेद के अनुसार हैं? अनुच्छेद 28। बढ़ते हैं नेक्स्ट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में दिए हैं। पहला है अल्पसंख्यकों के अधिकार, कौन से में है? अनुच्छेद 29 में। ऐसे दिया है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 30। आगे देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 32। इसी को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल अधिकारों की या फिर संविधान की आत्मा कहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले दिया है, इसमें क्या दिया है? रिटें दी गई हैं। तो कौन कौन सी रिटें दायर की जा सकती हैं? पहला है परमा आदेश। रिटों के 5 प्रकार दिए गए हैं। पहला है परमा आदेश, दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। हम रिटों के बारे में विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब जान लेते हैं, हमने यहाँ पर छोड़ा था अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 के बारे में और हम विस्तार से समझते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 19 थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? तो अनुच्छेद 19 का फर्स्ट ए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी आप भाषण दे सकते हैं। आगे है दूसरी स्वतंत्रता है हमारे पास अनुच्छेद 19 1 वी,
शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, ये कौन सा देता है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट वी। आगे है हमारे पास संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 सी, 19 का फर्स्ट सी। आगे है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, अनुच्छेद 19 का 19 फर्स्ट डी। आगे है हमारे पास कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है, अनुच्छेद 19 का 1 जी। आगे बात करते हैं जो हमारे पास अनुच्छेद 19 के अनुसार छठा है, वह क्या है? भारत के किसी भाग में निवास करने बसने का अधिकार, अनुच्छेद कौन सा है? 19 फर्स्ट ए। तो मैं समझता हूँ आपके लिए अनुच्छेद यानी जितने भी मूल अधिकार हैं वो आसानी से समझ में आए होंगे। तो जो भी दोस्त हमारे अभी तक चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।